मतलब रूटीन, क्या ये रूटीन में हमें करना पड़ेगा, कितना भजन करना पड़ेगा, कब कितना समय बैठना पड़ेगा, कितना ध्यान कितना करना पड़ेगा, कितना सत्संग करना पड़ेगा, कितना योग करना पड़ेगा। मतलब नए लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 इसकी प्रैक्टिस करें तो ये सहज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा ना कि कंचन और कामनी की लहरें हैं, उखाड़ पछाड़ है। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होती तब तक ये जो है आपको ये भजन, योग, ध्यान, साधना जैसी आत्मा की जैसी क्वालिटी, जो जिस क्वालिटी का है उसको वो करना ही पड़ेगा। ये पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तब जाके, जैसे बोला ना कि नाव छिछरे पानी में पहुंचेगी, तब उसके पतवार को शांति मिलेगी, तब वो शांति से अपना काम कर सकता है। नहीं तो भर सागर में नैया चलाने वाला पतवार को शांति नहीं मिलेगी। वो बार बार नाव को कंट्रोल करने के लिए उसको निरंतर प्रयत्न करते ही रहना पड़ेगा। तो उस परम आनंद को पाने के लिए निरंतर योगी तो बनना ही पड़ेगा। फिर तो भजन हमारा हरि करे, हम पायो विश्राम, भगवान देखे वह संभाले, केवल पल भर ताने रहना, तत्पश्चात यह अवस्था सहज समाधि की, यह परम सुख ईश्वर स्मरण का परिणाम है। तो ज्ञान मार्ग में एक अपना अलग सपोर्ट है, ठीक है। ये भक्ति मार्ग का सपोर्ट है। भक्ति में, भक्ति के अंदर इतनी भक्ति करें कि मन जो है एकाग्र होकर उसी में लग जाए। तो इसको इन्होंने सरल समाधि कही। जहाँ पे ज्ञान मार्ग की यहाँ बात नहीं है, यहाँ भक्ति के मार्ग की बात है। क्योंकि हर व्यक्ति, हर आत्मा तो ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकता। हर आत्मा की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ज्ञान मार्ग में चल सके। हर आत्मा की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो भक्ति में चले। क्योंकि अब ज्ञानी व्यक्ति जब भक्ति करने जाएगा, वो मंदिर में जाके वो जल चढ़ाने जाएगा, तो उसको अंदर से आवाज़ आ रही कि ये क्या नाटक है। क्यों? क्योंकि उसका भक्ति मार्ग तो पिछले जन्मों में समाप्त हो चुका है। उसने बहुत भक्ति कर ली है और भक्ति का फल ही उसको ज्ञान मिला है। ऐसा नहीं है कि भाई बिना भक्ति मिला है, भक्ति तो की है ना। तो धीरे धीरे आत्मा में परिवर्तन आता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जब आत्मा परम आनंद में पहुंचती है। यहाँ महापुरुषों की बात की कि महापुरुष जो है उनकी मन की एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं भक्ति करके, ध्यान लगा के, सहज समाधि में, कि जहाँ पे उनके साथ बैठने से, उनका सत्संग सुनने से ही मनुष्य जो है वो तीर्थ का फल जो उसको मिलने वाला है, वही फल वो सत्संग में, वो सत्पुरुष के सत्संग में उसको मिले जाता है। तो क्योंकि आप तीर्थ में घूमते हो तो वहाँ पे कोई आपको सत्संग नहीं मिलता। आप तो उस जगह पे जाते हो, वहाँ के वाइब्रेशन आपको मिलते हैं, वहाँ पे हज़ारों लोग श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। तो उनके विचारों के कारण जो एक वायुमंडल का प्रभाव होता है ना, उस वायुमंडल के प्रभाव के कारण वहाँ की वैल्यू बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल का प्रभाव आपको घर पे नहीं मिल सकता, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके पड़ोस में नहीं मिल सकता। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो